नमस्ते। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच अगला एक नया मेथड व्याकरण शिक्षण विधियां जो है उसका पहला वाला मेथड आगमन विधि वो लेके आया हूँ। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड वो जो इसके बारे में हम जो विस्तार में जानेंगे कि आगमन विधि है क्या, और उसके कैसे उसके स्टेप्स हैं, उसके लाभ क्या है, उसके गैर लाभ क्या है, और ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में पूरा जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण में इसको कैसे प्रयोग किया जाता है आगमन विधि को। तो चलिए आगमन विधि के बारे में शुरू करते हैं। आगमन विधि जैसे व्याकरण शिक्षण के बारे में हम जानते हैं कि हमने व्याकरण शिक्षण के बारे में बताया कि व्याकरण शिक्षण क्या है, उसमें व्याकरणों का ज्ञान करवाया जाता है। व्याकरण कैसे बच्चों को सिखाना है, और उसमें बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, समास, विग्रह और अलंकार, इन सब चीजों को, व्याकरण की जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को सिखाने के लिए अलग अलग लेवल पे, प्राथमिक स्तर पे अलग, माध्यमिक स्तर पे अलग, उच्चतर माध्यमिक स्तर पे अलग, अलग अलग माध्यम पे जो है वो व्याकरण शिक्षण की पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं। और जो व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, विधियां हर टीचर अपना अपने अपने तरीके से अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है। तो व्याकरण शिक्षण में जो है ये कुछ निम्न प्रकार की विधियां हैं, जैसे आगमन विधि है, समवाय पाठ्य पुस्तक विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है, सूत्र विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, औपचारिक विधि है, अव्याकृति विधि है। तो इन विधियों को जो है हम विस्तार में एक एक करके जानेंगे। तो आज जो है हम सबसे पहली विधि है वो आगमन विधि के बारे में जानेंगे। तो आगमन विधि क्या है, ये इसके रूप क्या है, ये किस प्रकार से प्रयोग करी जाती है, इसका मतलब क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो आगमन विधि जो है वह आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड मतलब क्या, ISG, इंडक्टिव आई, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं ISG के रूप में। यानी क्या, ISG। आई मतलब क्या, तो आई मतलब इंडक्टिव, एस मतलब स्पेसिफिक और जी मतलब जनरल। यह क्या करती है, यह स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाती है। यानी जो सामान्य है, जो विशेष है, स्पेसिफिक मतलब विशेष, विशेष से वह सामान्य की तरफ जाती है। तो ऐसे जब इस विधि का जब प्रयोग किया जाता है, इसमें सबसे पहले सामान्य तत्वों को, सामान्य तथ्यों, जो घटनाएं हैं, सामान्य घटनाएं हैं जिसको बच्चा जो है वो जानता है, सामान्य चीजें जो जानता है वह, और उसके बाद मतलब जो पहले जो विशेष चीज है, विशेष चीजों को जो बच्चा जानता है, उससे फिर उसका जनरलाइजेशन करने का काम किया जाता है कि वो उसके और अंदर डीप में क्या है। तो डीप में जानने के लिए जो है हम सबसे पहले जो कुछ चीजें जो है उसको चीज बता देते हैं कि बच्चा जो है उसको क्या जानता है, बच्चे को क्या जानकारी है। तो जानकारी के हिसाब से फिर जो जानकारी नहीं है उसकी तरफ हम बच्चे को लेके जाते हैं। तो ऐसे इस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। तो ये सूत्र जो है वो आप लोग समझे रहिएगा कि जब भी इंडक्टिव मेथड का बात आए, आगमन विधि का बात आए, तो आप ये समझिएगा कि ISG, मतलब आई से मतलब है कि इंडक्टिव, एस से मतलब है स्पेसिफिक, जी से मतलब है जनरल। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना वह कहलाता है क्या, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि जो है वो कहता है आगमन विधि। तो ऐसे जो है आगमन विधि से हम इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं। चलिए आइए इंडक्टिव मेथड के बारे में जानते हैं। तो आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो कुछ विशेष चीज है, उन विशेष चीजों को ध्यान में रख करके, इन विशेष चीजों को ध्यान में रख करके फिर जो है जनरल चीजों की जो संकल्पना कराई जाती है। तो स्पेसिफिक जो ज्ञात चीजें, उन ज्ञात चीजों को ध्यान में रख करके जो अज्ञात चीजें हैं उनकी जो जानकारी करवाई जाती है। तो ऐसे सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण दे करके फिर उसके बाद उसके अलग से और भी जो नियम है उन सब चीजों का जो है वो, जो सामान्य चीज है उसको जनरलाइजेशन करना, उसकी बाद में जो है चर्चा करी जाती है। तो ऐसे विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसे तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्या है, ये भी ज्ञात मतलब क्या, स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक से अज्ञात जनरल की ओर जाना। वही जो विशिष्ट है, विशिष्ट मतलब क्या, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से सामान्य की ओर जाना। वही मूर्त मतलब क्या, बच्चा जो जानता है, जो ज्ञान है बच्चे को। मूर्त जो है उसके पास कंक्रीट वस्तु जो सामने है, जो सामने जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है, उससे जो है अप्रत्यक्ष अमूर्त की तरफ जाना। तो ऐसे शिक्षण सूत्रों का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इसे कहते हैं क्या, ISG या इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड के बारे में हम लोगों ने जो जाना, अब चलते हैं इसके बारे में आगे आगे इसके बारे में बात करते हैं।
और क्या है और कहाँ प्रयोग किया था, यह व्याकरण शिक्षण की को पढ़ाने के लिए, यानी व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे सरल विधि है। इस विधि से बच्चों को बहुत आसानी से व्याकरण शिक्षण सिखाया जा सकता है। अतः इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, उदाहरण बता करके फिर उसके उदाहरणों के आधार पर उसका जनरलाइजेशन किया जाता है कि ये चीज उदाहरण ये होगी, अब इसके आधार पर क्या क्या बातें आएंगी। तो वैसे ही जो है वो बात यहाँ पे सिखाई जाती है। तो ऐसे इस प्रकार की मेथड जो है वो एक वैज्ञानिक विधि भी कहलाती है और ये व्याकरण सिखाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम विधि भी होती है। शिक्षण विधि में शिक्षण विधि में जो है यह शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमेशा स्थायी होता है। यानी जब भी इस शिक्षण विधि के द्वारा, जो ये इंडक्टिव मेथड है, इस शिक्षण विधि के द्वारा जब बच्चों को ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान जो है हमेशा बच्चों को स्थायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पहले बच्चों को जो स्पेस बच्चा जो जानता है उन जानने को पहले प्रेजेंट किया जाता है और उसके आधार में बच्चा जो नहीं जानता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस तरह से यह तरीका जो है वो बच्चों को ज्ञान को स्थायी रूप में ले जाने में मदद करता है। इससे बालक की चिंतन शक्ति का विकास होता है। यानी जो बच्चा जानता है, बच्चा कोई चीज है, कोई किसी वस्तु को जानता है, किसी वस्तु को जो है जैसे कोई भी एक वस्तु है जो प्रत्यक्ष वस्तु में है, उस प्रत्यक्ष वस्तु को जैसे हम कहते हैं कि एक कोई प्रत्यक्ष वस्तु में विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय के बारे में प्रत्यक्ष उसमें बच्चे ने देखा हुआ है, तो विद्यालय जो है उसका क्या हो गया, उसका एक स्पेसिफिक हो गया। और विद्यालय में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या होती हैं, तो विद्यालय में कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ पे होती है उसको जानने के लिए जो है फिर हम वो जनरलाइजेशन हो जाएगा उसका। तो ऐसे जो है हम ज्ञान बच्चे को करवाते हैं। तो इसमें जो है बच्चों का क्या है, चिंतन शक्ति का विकास होता है कि बच्चे और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो और भी जानने को कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो है यह शिक्षण विधि जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट होती है छोटे बच्चों के लिए और जो है यह व्याकरण सिखाने के लिए भी। तो ऐसे ही आगमन विधि की जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, तो आगमन विधि के चरण क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टीचर क्या करती हैं, वह सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत करती है कि हम कहाँ जाते हैं पढ़ने, कहाँ जाते हैं, तो पढ़ने हम जाते हैं विद्यालय में। अच्छा, विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में हम पढ़ने जाते हैं, विद्यालय में सभी लोग पढ़ने आते हैं। अच्छा, तो विद्यालय के बाद विद्यालय में और कहाँ कहाँ जाते हैं विद्यालय में, तो ये अब यहाँ बच्चे को विद्यालय तो पता है, तो अब जो है वो अलग अलग प्रकार की बातें जो है बच्चों को सिखाना। तो ऐसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अच्छा, वो बच्ची जो है पुस्तक पढ़ने कहाँ जाती है, तो पुस्तक पढ़ने जाती है तो वहाँ लाइब्रेरी में जाती है, तो पुस्तक लाइब्रेरी में पढ़ने जाती है तो वह क्या है, वो एक स्थान है, लाइब्रेरी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चे को दे करके जो है वो इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे जो बच्चे को ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पे, जो ज्ञान नहीं है, यानी लाइब्रेरी में और भी क्या क्या होती हैं, तो पुस्तकें होती हैं और क्या जर्नल्स होता है, न्यूज पेपर होता है, ये सब चीजें बच्चे को और एक्सप्लेन करना, तो बच्चे को जो जानकारी है उसके अलावा जो जानकारी नहीं है उसको भी जानकारी दी जाती है। ऐसे ही सूत्रों में हम जो है व्याकरण का जब सूत्र वगैरह बताते हैं तो व्याकरण में हम पहले सबसे पहले उदाहरण बता देते कि ये उदाहरण है, इस उदाहरण के आधार पे इस उदाहरण का प्रयोग यहाँ यहाँ किया गया है, तो उसका हम जनरलाइजेशन करते हैं। तो ऐसे जो है पहले उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद फिर उसका सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण की ये देखिए, ये इसका हो गया, तो इसमें क्या क्या बातें करी गई, तो ये बातें करी, अब इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र ये होगा कि यह जो है ये पांच तत्व या पांच तत्व, तो ये पांच तत्व या पांच तत्व, पहले पांचों तत्वों को बता दिया। जिसे हम एक बात उदाहरण कहें तो काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो हमने एक उदाहरण बता दिया, पहले उदाहरण बच्चों को समझा दिया, उदाहरण समझाने के बाद फिर हमने कहा विद्यार्थी के 5 लक्षण। तो 5 लक्षण, पंच लक्षण जो है वो बच्चे को बताना, तो वो पंच लक्षण क्या होगा वो उसको समझाना, तो वो जो है उसका सामान्यीकरण और उसका नियमीकरण बच्चे को हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उसी के आधार पे प्रैक्टिस करवाना कि ऐसे ही और कौन कौन से पंच लक्षण हो सकते हैं, ऐसे और कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं जिनका इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो है हम यहाँ पे बच्चे को ग्रामर सिखाने के लिए, व्याकरण सिखाने के लिए हम इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही चाहे संज्ञा की बात करें, चाहे सर्वनाम की बात करें, चाहे समास की बात करें, चाहे अलंकार की बात करें, जो भी व्याकरण में जो भी वस्तुएं आती हैं उन सभी वस्तुओं का जो है हम सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसका सामान्यीकरण करते हैं यानी नियमीकरण करते हैं, फिर बच्चों को उससे अभ्यास कराते हैं। तो इस तरह से इस स्टेप से छोटे बच्चे हों, उससे थोड़े से बड़े बच्चे हों, उससे थोड़े से बड़े बच्चे हों, यहाँ पे हम इनका आगमन विधि का प्रयोग करके बच्चों को व्याकरण सिखा सकते हैं। तो यहाँ तक था क्या कि व्याकरण विधि के कैसे हम जो है उसके स्टेप्स होते हैं वो हमने 4 स्टेप्स इसमें जाने। तो आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। अब आगमन विधि जो है, आगमन विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। तो मैंने कुछ शिक्षण सूत्र ऊपर बता दिए थे। तो जो कुछ शिक्षण सूत्र जो इसमें से सबसे पहले क्या है कि जो बच्चे जानते हैं, यहाँ सबसे मेन बात है स्पेसिफिक, जो बच्चे जानते हैं उसी के आधार पर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बच्चे को बताना। तो यहाँ पे क्या है, तो आगमन विधि में सबसे पहले जो शिक्षण सूत्र की विधि प्रयोग की जाती है वह होती है स्पेसिफिक से जनरल की ओर। मैंने पहले बताया कि जब भी इंडक्टिव मेथड का आए नाम तो आप ये समझ लीजिएगा ISG,
तो ये आई मतलब इंडक्टिव, एस मतलब स्पेसिफिक, जी मतलब जनरल, तो आई एस जी से स्पेसिफिक टू जनरल हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे को जो ज्ञात है, बच्चे को जो ज्ञात है उस ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाना, बच्चे को जो जानकारी है उससे उसका जनरलाइजेशन कराना जो बच्चे को जानकारी नहीं है। ऐसे ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो बच्चा, जो बहुत बड़ा चीज है, जो बहुत बड़ा चीज है उससे सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें क्या हो सकती है उसका जनरलाइजेशन करना, तो वो बच्चे को बताना। ये जो है आगे भी जाकर के जो है हम सिंथेसिस और एनालिसिस में भी इसका प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे भी स्थूल और सूक्ष्म की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर भी जो है यहाँ पे प्रयोग होता है कि बच्चे को क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज मतलब कंक्रीट चीज है, जो बच्चे को सामने वस्तु दिख रही है, तो कोई भी वस्तु है, सपोज करिए कि एक वस्तु है, ये पेन है, तो ये पेन जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है, पेन के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, पेन कैसे बनी, इसका जनरलाइजेशन करना या इसका नियमीकरण करना, ये जो है बच्चे को सिखा सकते हैं। ऐसे ही प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तो प्रत्यक्ष क्या है और इसका प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला, ये प्रत्यक्ष चीज है, इसका प्रमाण और कहाँ कहाँ से मिला, तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो ये भी शिक्षण सूत्र जो है हम अपनाते हैं। तो जो है इंडक्टिव मेथड में इस प्रकार का शिक्षण सूत्र भी अपनाते हैं। तो ऐसे ही विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जैसे शिक्षण सूत्रों का जो है प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं इनकी जो है गुण के बारे में जान लेते हैं, यानी इसके इसके फायदे क्या, अगर आगमन विधि से पढ़ाया जाए बच्चों को तो क्या फायदा होगा। तो बच्चों को फायदा होगा कि बालकों को नवीन ज्ञान, बालकों को जो है वह नवीन नए ज्ञान की खोज करने का प्रशिक्षण मिलता है। बच्चे, जो बच्चों को जानकारी है उसके आधार पर जो नई जानकारी है वो जो है खोजने में बच्चों को जो है वहां ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चे की होती है। नए तथ्यों को, जो सूत्र के आधार पर कुछ नए और उदाहरण बच्चों को निकालने या उसका और कोई जनरलाइजेशन करना है तो उसका बच्चा कर सकता है। नए तथ्यों की खोज, उसी सूत्रों से, उसी व्याकरण की वजह से बच्चे कुछ नए खोज निकालने के लिए जो है वो प्रेरित होंगे। तो ऐसे जो है प्रेरित करने के लिए बच्चों को नए तथ्यों की खोज की प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों का प्रयोग किया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों से जो है वहां पे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो जब इन्वॉल्व किया जाता है तो बच्चे यहाँ पे सक्रिय रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ज्ञानार्जन हेतु उनकी रुचि निरंतर बनी रहती है, वो लगातार नए नए कुछ सोचते रहते हैं, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो ऐसे वह नया ज्ञानार्जन करने के लिए व्याकरण में नया ज्ञान जानने के लिए जो है उसके लिए प्रेरित रहते हैं। बच्चों के अंदर में रचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास, उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अलग अलग रूप में बढ़ता है। बच्चों को जब जानकारी होने लगती है तो उनका कॉन्फिडेंस और अन्य रुचियां भी जो है उन बच्चे के अंदर में जागृत होने लगती है। तो ऐसे ही ये आगमन विधि के इतने सारे जो है वो क्या थे, गुण थे कि नवीन ज्ञान बच्चों को मिलता है, नए तथ्यों की खोज मिल पाती है, बच्चे सक्रिय रहते हैं और जो है उनके ज्ञानार्जन में रुचि मिलती है, रचनात्मक चिंतन का यहाँ पे बच्चों के में विकास होता है। वैसे ही ये जो है आगमन विधि के क्या थे, ये तो ये इसके लाभ थे या गुण थे। अब जरा इसके जो है हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। दोष क्या है, गुण के बारे में जान लिए, अब जिसके बारे में दोष जानते हैं, दोष क्या है। तो इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति व समय दोनों अधिक लगते हैं। यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ता है, तो शक्ति भी ज्यादा लगती है और समय भी ज्यादा लगता है। एक वस्तु को समझाने के लिए बच्चों का पहले ज्ञान लो, उनको उनको समझाओ, उनका ओवर कर लो, इन सब चीजों में करने में बच्चों को समय लगता है। इसका प्रयोग बड़े इसका प्रयोग जो है बड़े बच्चे और बुद्धिमान बालक ही कर सकते हैं। यानी अब जो है ये आगमन विधि कौन कर सकते हैं, जो बच्चे बुद्धिमान है, मतलब छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, उसमें जो ज्यादा बच्चे बुद्धिमान है वह उन चीजों को कर सकते हैं, उन बच्चों को वह आसानी से हल कर सकते हैं। तो बुद्धिमान बच्चे जो है यह इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उसे सत्य की ओर लाने में कठिनाई होती है। यानी अगर बच्चे को जो जानकारी उसी की तरफ से अगर बच्चा कहीं अशुद्धि की तरफ पहुंच गया तो उसको वापस लेके आने में बच्चे के लिए समस्या होती है। तो इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान है, यानी ये सबसे बड़ा दोष है। इस विधि द्वारा यह विधि स्वयं में अपूर्ण है, यानी यह अपने अकेले से पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक इसके साथ में डिडक्टिव मेथड नहीं आएगा तब तक यह पूर्ण नहीं होगी। यानी इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों जब साथ मिलकर के आएगा तब जाकर यह पूर्ण होती थी, अकेले जो है वो अपूर्ण मानी जाती है। इसके खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड की आवश्यकता पड़ती है। उसकी अगर सत्य की परख करनी है तो डिडक्टिव मेथड होना ही जरूरी है। यह जो है बॉटम से अप की तरफ जाता है, तो ऐसे अप से बॉटम की तरफ आने के लिए भी ये दोनों जब मेथड होंगे तो ये जब दोनों मेथड साथ साथ में चलेंगे तब जाकर के इसकी सत्यता होगी। तो इस तरह से आगमन निगमन विधि की इसकी में जरूरत पड़ती है। इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी सब अगर कोई कहे व्याकरण के अलावा भी और कोई ज्ञान बच्चे को सिखा दिया था, तो व्याकरण के अलावा बच्चे को गणित सिखाया जा सकता है, विज्ञान सिखाया था, बट उसके अलावा और चीजें जो है वो नहीं सिखाई जा सकती हैं। इससे हर ज्ञान बच्चे को नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो है ये विधि कुछ जगह पे संकुचित मानी जाती है। तो ये इस विधि के क्या थे, दोष थे। तो आप लोगों ने आगमन विधि क्या है, आगमन विधि के चरण क्या है, आगमन विधि में कौन कौन से शिक्षण सूत्र प्रयोग होते हैं, आगमन विधि में के जो है गुण क्या है, उसके दोष क्या है, इसके बारे में जाना। तो यहाँ पे जो है आगमन विधि का जो पोर्शन है वह यहाँ पे फिनिश होता है।
थैंक यू सो मच। वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर आपको कोई इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।